लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसमें मेन फॉर्मूले देख चुके हैं हम लोग, और साथ ही साथ एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हमने लास्ट टर्न पे देखी थी। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से थी कि अगर एफ टी का लैप्लास आपको पता है एफ एस, तो अगर ई टू द पावर ए टी का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका लैप्लास जो है वो एफ एस माइनस ए होता है। जहाँ जहाँ एस है वहाँ ए से रिप्लेस कर देते हैं। पूरा लिखेंगे अगर, ये तो याद करने का तरीका हो गया। इफ लैप्लास ऑफ दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, देन लैप्लास ऑफ दिस मच इज इक्वल टू इतना हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे थे, और एक हमने और क्वेश्चंस भी करा, एक और अलग से भी किया था। अच्छा, बात आती है कि अगर कभी आ जाए बाई चांस ये पेपर में प्रूफ करने के लिए कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये चीज़ जो है वो कैसे होती है, तो देखिए उसमें कोई खास बात नहीं है, ये यहाँ से जो है मैनेज हो जाएगा। लैप्लास की डेफिनेशन में आप देखिए ई टू द पावर माइनस एस टी तो अलग आता ही आता है, और उसमें आपको ई टू द पावर ए टी और एडजस्ट कर देना है, तो वो मिला करके एस माइनस से हो जाएगा और इसका प्रूफ हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे कह दिया जाए, अब लिख लीजिए आप प्रूफ ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है कि वो उसको कह दे। अब सिंपल सी चीज़ होगी, लेकिन आप उसमें करेंगे कि कैसे होगा। तो जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ हो कि नहीं पता है, तो सीधा सीधा तरीका है ना, लैप्लास आप बेसिक उस पर भाग जाइए, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसका बेसिक कंसेप्ट। तो हम क्या करेंगे, गिवन क्या गिवन है, लैप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू एफ एस, ये इतना गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। नाउ लैप्लास ऑफ आपको निकालना है ई टू द पावर एफ टी, ये निकालना है। अब आप देखिए, जीरो टू इन्फाइनाइट जो डेफिनेशन होती है लैप्लास की, जीरो टू इन्फाइनाइट क्या होती है, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये होती है वैसे तो ई टू, इसमें क्या होगा, फंक्शन की जगह आपका कितना आ जाएगा, ई टू द पावर ए टी एफ टी डी टी आ जाएगा। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा और डिटेल में लिख दें, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और ये इज इक्वल टू एफ एस हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब इसको करेंगे जीरो टू इन्फाइनाइट, ये क्या है, ये ऐड हो जाएंगे, तो ई टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी और एफ टी डी टी, ये हो जाएगा आपका जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी और एफ टी डी टी। अब आप जरा इससे कंपेयर करिए, इंटीग्रल जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी एफ एस है, और यहाँ पर फर्क क्या है, फर्क ये है, यहाँ पे एफ टी डी टी तो वही है, एफ टी डी टी तो वही है ना, और जीरो टू इन्फाइनाइट वही है, बस ई टू द पावर माइनस टी और एस की जगह क्या है, एस माइनस ए कर दिया है। तो अगर आपका ये अमाउंट जो है वो एफ एस होता है, तो ये वाला अमाउंट कितना होगा, एफ एस माइनस ए, एस की जगह एस माइनस ए रिप्लेस कर देंगे, और यही आपका जो है प्रूफ हो जाता है। देखिए, लिखिए, समझिए, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आ जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ, तो आप इस तरह से परफॉर्म कर देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट। देख लीजिए, जो लोग बाद में आए हैं ये देख लीजिए, जो कल हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर पेपर में आ जाता है इस कैसे होता है, प्रूफ करिए इसको। तो आप देखिए, लैप्लास ऑफ एफ टी एफ एस है, तो ये तो प्रॉपर्टी लिखी है मैंने कि ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए फंक्शन में, तो जो उसका लैप्लास है उसके अंदर सीधे एस माइनस से हो जाता है। तो उसके प्रूफ के लिए क्या किया है हमने कि लैप्लास ऑफ एफ टी को इंटीग्रल फॉर्म में लिख के एफ एस, ये फर्स्ट बना दी इक्वेशन। अब हमने लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी निकालना स्टार्ट किया, तो जो डेफिनेशन इंटीग्रल वाली होती है उसके अंदर हमने फंक्शन की वैल्यू जो है वो इतनी सारी जितनी भी है ये फंक्शन की वैल्यू, ये सब उठा के हमने कॉपी मार दी यहाँ पे। तो अब क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस एस टी और ई टू द पावर प्लस ए टी ये मिला दी हमने, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, और ये इसको फॉर्मेट वही अरेंज कर लिया जो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है, मतलब ई टू द पावर माइनस समथिंग टी एंड एफ टी डी टी। अब इसके कंपैरिजन से मैंने देखा, यहाँ पे एस होता है तो एस आ जाता है, यहाँ एस माइनस ए तो फिर एफ एस में एफ एस माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हेडिंग डालिए सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हिंदी वाले लिख लें द्वितीय स्थानांतरी गुण। और इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अलग से एक नाम है हैविसाइड्स स्थानांतरी गुण।
अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रॉपर्टी बनाई है। इसमें लिखिए यदि एफ एस इज इक्वल एफ टी, लैपलास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। ये तो खैर फंक्शन का लैपलास जनरल फॉर्म है, फॉर्मूला वाइज दिया हुआ है। तथा एक मेरे पास ऐसा फंक्शन है दूसरा जी टी एच टी या कुछ भी कह लो, जो इस तरह से डिफाइंड होता है कि जहां जहां एफ टी है वहां वहां वो एफ टी माइनस ए आ जाता है। और ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब हमारा टी जो है वो ग्रेटर देन ए हो, और जब हमारा टी जो है वो 0 से ए के बीच में हो, तो उस केस में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है तो इसका लाप्लास, उसका तो पता है, इसका लाप्लास जो है वो अगर निकालने को कह दिया जाए तो ये इज इक्वल टू होता है e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। कहने का मतलब ये है कि जो उसका सिंपल वाले का लैप्लास था वो तो एग्जैक्टली कॉपी कर दीजिए, और जितना ये माइनस ए है, ए देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वही है ना, तो उतने का e टू द पावर माइनस एस के साथ वो लगा के और उसके साथ मल्टीप्लाई में ला दिया जाता है। सब नया है, बिल्कुल मैंने यही तो बताया था, नया है। और इसमें यह है कि एक अलग क्वेश्चन आ जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे ये कैसे किस कौन सी प्रॉपर्टी से करना है। इसलिए प्रॉपर्टी को बिल्कुल दिमाग में बैठाइए, तब जाके कहीं क्वेश्चंस पे आप कमांड कर पाएंगे। मतलब आप देखते जाएंगे क्वेश्चन और लगा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ है तो होता जाएगा वो आपसे, लेकिन खुद नहीं सोच पाएंगे कि किस तरह से इसमें किस क्वेश्चन में किस तरह से आगे बढ़े हम। तो वो यही है कि ये सब चीजें नई हैं तो उस हिसाब से दिमाग में बैठती नहीं है, इनको दिमाग में घुमाना पड़ेगा, इनके बारे में मतलब मनन कीजिए, चिंतन मनन जिसे कहते हैं ना, वो चीज। देखिए आपका जो फंक्शन है, एक तो जो नॉर्मल फंक्शन है उसका लैप्लास पता है आपको, ठीक है। आपको एक नया फंक्शन डिफाइंड होता है 0 से इनफाइनाइट तक के लिए, 0 से इनफाइनाइट तक के लिए, और ए एक पॉइंट ले लिया है उन्होंने, वही जो माइनस में यहाँ पे है। इससे कम पे अगर देखें हम तो इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, और इससे ऊपर रहे तो उसकी वैल्यू एफ टी माइनस ए रहती है। मतलब इस फंक्शन में जहां जहां टी है वहां टी माइनस ए कर दिया गया है। ये स्पेशल इसी फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो उसके लिए कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि तो उस केस में जो है अगर हमें इस टोटल फंक्शन जीटी का आपको लैप्लास चाहिए तो वो होगा जो एफ टी का है, मतलब इसमें से -1 हटा के, कभी कभी ये नहीं देते हैं, यही दे देंगे, तो आपको वो लिमिट इसमें से हटानी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा ओरिजिनल फंक्शन है क्या। तो जो ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लास है उसको आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, वो उतना ही आ जाएगा, और e टू द पावर माइनस ए साथ में लग जाएगा। मतलब जो a है, ये a चाहे आप यहां से ढूंढ लीजिए, चाहे यहां से ढूंढ लीजिए, चाहे यहां से ढूंढ लीजिए, वो चीज यहाँ पे मिल करके आ जाएगी। इसका प्रूफ कुछ बुक्स में देते हैं, कुछ बुक्स में नहीं भी देते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ इसका प्रूफ करा दूंगा, ठीक है ना। नीचे लिख लीजिए अगर पेपर में आ जाए प्रूफ, तो इन सेकंड क्वेश्चन, उस हिसाब से आप इसका प्रूफ कर देंगे, क्योंकि अभी अगर इसका प्रूफ कराऊंगा तो ये और आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। पहले आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सीखिए। क्वेश्चन करते हैं, यदि जी टी इज इक्वल टू कॉस टी माइनस 2π/3 when t greater than 2π/3 and 0 when t between 0 and 2π/3। मुझे इस क्वेश्चन को देख के बताइए, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो अभी फंक्शन दिया है आपको। देन फाइंड लैप्लास ऑफ जीटी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। मुझे इस क्वेश्चन को देख के बताइए कि जो t के साथ माइनस यहां हुआ है वही उस पर ही लिमिट तोड़ रखी है, 0 से 2π/3 के बीच में 0 है वैल्यू, और 2π/3 से बड़े के ऊपर जो है वो t है वैल्यू। आपको समझ आ गया कि हो सकता है इसका नाम भी जीटी की बजाय एफ टी कर देते, तो आपका ओरिजिनल फंक्शन कुछ और बनता जा करके। मुझे जरा कंफर्मेशन करिए कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें जो फंक्शन दिया था नया फंक्शन, वो फंक्शन जो है वो उसी तरह का ये क्वेश्चन है या नहीं। इसमें आप लोग जो मैंने मिटा दिया है कॉपी पे आपके लिखा है वो आप देखते रहिए। इसमें देखो जो फंक्शन दिया है उसके अंदर
पैरामीटर है उसमें जो माइनस किया है लिमिट उसी पे तोड़ के दे रखी है कि 0 से 2π/3 तक उसकी वैल्यू 0 है, और 2π/3 से लिमिट से जब बड़ा हो जाता है तो उसकी वैल्यू cos t - 2π/3 है। तो आप पहले इससे ओरिजिनल फंक्शन पहचानिए। ओरिजिनल फंक्शन आपका क्या रहा होगा? cos t ही तो रहा होगा, क्योंकि जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने तो उसमें लिखा रहता था यदि एफ टी इक्वल टू लैप्लास एफ टी इक्वल टू मालूम है तो जी टी का लैप्लास इस तरह से निकलता है। अब यहाँ जी टी तो दे रखा आपको लेकिन एफ टी नहीं दिया ना, तो वो हमें पहचानना पड़ेगा। तो वो एफ टी एक्चुअली कॉस टी है, तभी तो पैरामीटर में से टी में से 2π/3 लेस किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस लैप्लास ऑफ मुझे मालूम है कॉस टी का कितना होता है, s/s² प्लस 1 का स्क्वायर। मुझे जो इस जिससे ये बना है फंक्शन उसका लैप्लास मुझे पता है। तो अगर इस फंक्शन का मुझे चाहिए, हेंस यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करें अगर, तो हम लिख सकते हैं क्या, लैप्लास ऑफ जी टी अगर निकालेंगे आप तो ये इज इक्वल टू होगा एफ एस तो रहेगा ही रहेगा, ये मतलब लैप्लास ऑफ कॉस टी यानी कि एफ एस ये तो है ही है, ठीक है ना। एफ एस तो रहेगा, साथ में e टू द पावर माइनस ए एस और हो जाएगा। अब a क्या है, a वही है t माइनस ए, यानी कि a की वैल्यू क्या है 2π/3। तो आपका ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2π/3 इंटू एस और s/s² प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करना इसका मतलब आपको आ गया है। अभी इसका प्रूफ नहीं बता रहा मैं, प्रूफ अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप और श्योर हो लीजिए आप, तब जा करके जो है वो मतलब कंफ्यूजन दूर हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन ऐसा था कि जीटी दे रखा, तो आपको साफ पता लगा कि एफ टी एक कुछ और होता था और वो एफ टी एक्चुअली कॉस टी है यहाँ पे, और उसका लैप्लास आपको पता है। तो इसका मतलब इस अजीब से फंक्शन का लैप्लास जो है वो इस तरह से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लैप्लास ऑफ एफ टी का मान ज्ञात करो। लैप्लास ऑफ एफ टी का मान ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन मतलब किस तरह लिखा है और क्या उसका मतलब है। वेयर एफ टी इक्वल टू इज इक्वल टू t - 1 का होल स्क्वायर, t greater than 1 and when t between 0 to 1 0। सॉल्यूशन इसका करना है हमें। अब देखिए कुछ अगर आप केवल इतना ही सोच के बैठे हैं कि प्रॉपर्टी ये थी कि एफ टी इक्वल टू और इतना है तो जी टी इक्वल टू इतना है, तो ये अगर वही केवल दिमाग में बैठा है, आप उसको समझे नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे अजीब सा लगने लगेगा। अब आप सोचोगे ये पता नहीं किस तरह का फंक्शन है और लैप्लास ऑफ इसका निकालना है मुझे, मैं कैसे निकालूं। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए t greater than 1 नहीं लिखा मैंने। आप यहाँ पे ये देखिए जो यहाँ पे लिमिट ये तोड़ी है यहाँ पे, ठीक है ना, वही 1 यहाँ पे माइनस में आया हुआ है, ध्यान दीजिए इस चीज पे। यानी कि एग्जैक्टली वही केस है कि अगर आपको ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लास दिया हुआ है तो एक नया फंक्शन डिफाइन करके कह रहा है कि इसके बारे में इसका लैप्लास बताइए, और जिसको कि आपने जितना पैरामीटर में माइनस है उसी लिमिट पे तोड़ रखा है। 0 to 1 पे 0 बोल रखा है और t greater than 1 पे ये कर रखा है। 0 to 1 क्यों ही दिया होगा, कुछ और नहीं, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा जब इसका प्रूफ बताऊंगा प्रॉपर्टी का, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वही है ना जो प्रॉपर्टी पड़ी है। एकदम से देखने पे शायद जीटी की जगह एफ टी लिख रखा है तो अजीब सा लगेगा। t-1 है, उसे खोलेंगे नहीं खोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसको हम ट्रीट क्या करेंगे, हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो t² था, ये था हमारा एफ टी वास्तव में, ठीक है ना। मतलब आप ओरिजिनल फंक्शन को नाम एच का दे दो, एच टी दे दो। ओरिजिनल फंक्शन एच टी था तो उसे उन्होंने एच टी अब नया जो फंक्शन एफ टी डिफाइन किया है वो एच टी -1 कर दिया है। तो एच टी -1 करोगे तो क्या t -1 का होल स्क्वायर ही तो बनेगा। नहीं समझे बात। अगर मेरे पास फंक्शन ht = t² ओरिजिनल फंक्शन था और मुझसे कोई कहे ht -1 बनाओ,
तो t-1 ही तो करूंगा मैं, कि जहां जहां t है वहां t-1 हो गया। तो अब ये समझिए कि आपको टी स्क्वायर का लैपलेस पता है, तो t-1 का स्क्वायर का लैपलेस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। अब इसमें समझने के लिए आप एच टी करो या कुछ करो, ये जी टी देना चाहिए था नाम, तो मुझे सही से समझ में आता है एफ टी। ये सब जो है वो चीजें नहीं इसमें वो नहीं हो, वो सब आप इतना अब जनरल हो जाइए, इतना आप मेच्योर हो जाइए कि वो बिल्कुल वैसे ही रास्ता बताया जाएगा तो ही हम समझ पाएंगे। ठीक है ना। इसमें आप ये समझिए कि ओरिजिनल फंक्शन टी स्क्वायर था और हमने यहाँ पे लिमिट के उस पर t-1 इसको कर दिया है, एफ टी माइनस ए करके इसीलिए बताया गया था ना कि जहां जहां पे t है वहां वहां पे इससे रिप्लेस हो जाएगा फंक्शन। तो उसका अगर हमें ये आपका क्या है, एक वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है एक तरह से, है ना। फंक्शन कुछ और कर दिया यहाँ पे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कॉस कर दिया था। ठीक है ना, तो एक ही टाइप था, तो उसी में जहां पे पैरामीटर था आपका चेंज हो गया। यहाँ पे टी स्क्वायर है फंक्शन, तो t-1 का स्क्वायर हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए सिंपली लिखेंगे, आप इसे फर्स्ट मेथड डाल दें। फर्स्ट मेथड में हम सीधे वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका फैक्टोरियल 2 अपॉन s टू द पावर 2+1, यानी कि 2/s³। हेंस यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, लैपलेस ऑफ दिस मच एफ टी इज इक्वल टू, ठीक है ना भाई, इसके अंदर इतना बड़ा ये तो सब लिख नहीं सकते, तो सीधे एफ टी ही लिख दिया, लैपलेस ऑफ एफ टी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, यही तो है एफ एस आपका इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लो। अब a की वैल्यू क्या है, a वही है जिस पे लिमिट तोड़ी जाती है, चाहे यहां से उठा लो, चाहे यहां से उठा लो, चाहे यहां से उठा लो, तो e टू द पावर -1 इंटू एस, और एफ एस का मतलब 2/s³, यानी कि आ जाएगा e टू द पावर -s 2 e टू द पावर -s अपॉन s³, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये ऐसा है कि क्वेश्चन समझना ज्यादा मुश्किल है, उसका सॉल्यूशन आसान है, ये कहानी हो रही है यहाँ पे। जितना टाइम हमें क्वेश्चन समझाने में लगा उतना ही टाइम में, मतलब उससे कम टाइम में उसका सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, ये श्योर हो लीजिए आप, पिछला एग्जांपल और ये एग्जांपल देख के फिर से एक बार प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए जाके, जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएं। इसीलिए मैंने उस प्रॉपर्टी के प्रूफ को अभी टच नहीं किया है। अब मैं इसका आपको क्वेश्चन का सेकंड मेथड कराता हूँ। इस सेकंड मेथड को देख करके आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका प्रूफ क्या होगा जा करके। ठीक है ना, ये आप सेकंड मेथड भी देख लीजिए। मतलब किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या मेथड करेगा, तो वो एक्चुअली बेसिक प्रॉपर्टी पे ही जाके उस पे मैं हिट करेगा। तो इसका सेकंड मेथड डालिए। देखिए हमें कुछ नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड शिफ्टिंग क्या होता है, वो क्या होता है, हमें बस ये पता है, वी नो दैट, क्या कि अगर मुझे किसी फंक्शन का लैपलेस चाहिए तो मुझे बस इतना पता है कि 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -st एफ टी डी टी होता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अगर लैपलेस कहीं से शुरू होगा तो वो इसी डेफिनेशन से अपनी शुरू होता है। फिर बाद में आपने काम आसान करने के लिए जो है वो क्या बोलते हैं, तरीके बना लिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और ये बना लिया, वो बना लिया। जैसे मान लिया, सोचिए पुराने जमाने में जब सबसे पहले लोगों ने रोटी बनानी सीखी होगी, तो रोटी को बस आटा की लोई लेकर के और उसको उंगली से दबा देते होंगे थोड़ा थोड़ा, फिर इस तरह से थप थप करके बड़ा करके और उसे कर देते होंगे। ठीक है, बाद में इसमें लगा दीजिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि उसमें उन्होंने बेलन तैयार किया, फिर उसके बाद उसका पटा वो तैयार किया, फिर है ना उसमें बेलना सीखा, ये करा वो करा, फिर रोटी मेकर आ गया कि उसमें सीधे पापड़ बनाने की मशीन जैसे होती है कि लोई बना के रख दी, वो सीधे दब गई, फिर उसमें आप अपना ट्रिक लगाते रहो। तो बेसिक फंडा जो है हमारे पास यही है लैपलेस का, कि किसी भी फंक्शन का लैपलेस निकालना है तो उस केस में हमें ये जो इंटीग्रल है ये सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना, तो हम इसी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका अब फंक्शन की वैल्यू जैसे ही हम रखने चलेंगे, फंक्शन हमारा अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से डिफाइंड है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब 0 से 1 तक के लिए अलग तरह से डिफाइन है, 1 से इनफाइनाइट तक के लिए अलग डिफाइंड है, और मेरी लिमिट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को मैं तोड़ दूंगा 0 टू 1 एंड +1 टू इनफाइनाइट।
अब आप समझ गए फंक्शन 0 to 1 पे क्यों डिफाइंड होता है, 1 ग्रेटर देन 1 पे क्यों डिफाइंड होता है। फंक्शन भी उसी तरह से बनाया गया है, इसी रूल को ओबे करके। ये लिमिट होती है, इसलिए इस तरह से फंक्शन बनाया गया है कि 0 to 1 जो है वो आपका उस पे अलग वैल्यू है और 1 से ऊपर पे अलग वैल्यू है, क्योंकि लैपलेस भी आपका 0 से ही स्टार्ट होता है। सब कुछ सोच समझ के बनाया गया है, उसी हिसाब से प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद देखिए 0 to 1 e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और प्लस इधर भी वही e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो इसमें अब आप ये देखिए कि 0 to 1, इसमें 0 to 1 में आप फंक्शन की क्या वैल्यू डालेंगे, 0। तो यहाँ पे आप एफ टी की जगह 0 पुट कर लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ टी की वैल्यू t माइनस 1 का होल स्क्वायर पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पहला इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एफ टी एंड t माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी। इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए उसी फॉर्मेट में लाना चाहेंगे 0 टू इनफाइनाइट जैसे होता था। तो उसके लिए आप क्या करोगे, t माइनस 1 को x पुट कर दोगे, पुट t माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आप डी टी माइनस 0 इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, एट t इज इक्वल टू 1 आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 0, एंड एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे x इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस 1, तो इनफाइनाइट ही होगा। तो ये आपका जो है वो लिमिट्स भी दूसरी आ गई। तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, तो हमारी लिमिट्स जो है चेंज होकर के 0 टू इनफाइनाइट आ जाएंगी। इसको जरा हम अब देखिए, अब मुझे इस फंक्शन की वैल्यू रख दी, अब मुझे इसका काम नहीं रह गया, ठीक है, मैं ये सब मिटा देता हूँ। तो हेंस लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1 टू इनफाइनाइट की जगह 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी टी, टी की जगह अच्छा ये x प्लस 1, एस एक्स प्लस 1 और x का स्क्वायर टी टी एक्स। इसको तोड़ दीजिए थोड़ा सा, 0 टू इनफाइनाइट, देखिए इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में होना है ना, तो e टू द पावर माइनस एस एक्स ई टू द पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एस, सॉरी, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई टू द पावर माइनस एस बाहर आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट, और ई टू द एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, ई टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास जो फंक्शन था ये वाला, जो वो 0 टू इनफाइनाइट रेंज जो होती है लैपलेस की, उस पूरी रेंज पे इसकी वैल्यू एक साथ डिफाइंड नहीं थी, एक ही जैसी वैल्यू नहीं थी। 0 टू 1 के लिए अलग वैल्यू थी और 1 टू इनफाइनाइट के लिए अलग वैल्यू थी। तो इसलिए मैंने पूरी रेंज को 0 टू इनफाइनाइट को 0 टू 1 और 1 टू इनफाइनाइट में ब्रेक किया, और 0 टू 1 वाले में उसकी फंक्शन की वैल्यू 0 थी, तो ये 0 डाल दिया यहाँ, तो ये तो पूरा 0 हो गया। और इसमें मैंने वो एफ टी का वैल्यू वो जो डाल दी थी, क्या बोलते हैं, टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो टी माइनस 1 का स्क्वायर वहां डाल दिया। अब मैंने इसमें क्या करा, लिमिट चेंज कर दी, क्योंकि ऐसा है ना, ये t माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेट करना मुश्किल पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा। ये आप ध्यान दो, ये हम इंटीग्रल परफॉर्म कर चुके हैं जब हमने t टू द पावर n का किया था, याद करो, t टू द पावर n का किया था तो क्या हुआ था, t टू t का किया था या t स्क्वायर का किया था, तो एक बार बाय पार्ट्स, दो बार बाय पार्ट्स, यही तो है ये चीज। तो इसलिए हमने क्या किया है, t माइनस 1 के को x पुट कर लिया, तो उससे dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करके dt इज इक्वल टू dx आ गया। अब आप t इक्वल टू 1 पे आप देख लीजिए, तो जब t इक्वल टू 1 है लिमिट, तो x की वैल्यू क्या होती है। ये काम आपने बहुत पूरे सेकेंड ईयर में समझ लीजिए करा नहीं अभी तक, है ना, लेकिन ये काम अब करना पड़ रहा है आपको कि t इक्वल टू 1 पे आपने लिमिट देखी, तो 1 डाल दीजिए, 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखा तो x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो हमने इसको चेंज किया है, तो ये आपकी लिमिट 1 टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो गई। e टू द पावर माइनस एस टी जो है वो एस टी, टी की वैल्यू आपकी ये x प्लस 1 ये पुट हो गई, और ये t माइनस 1 की जगह x डालेंगे तो x स्क्वायर, डी टी की जगह dx। ये इंटीग्रल हमारा इस तरह से चेंज हुआ जा करके। फिर इसमें हमने क्या किया है कि e टू द पावर, हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, e टू द पावर माइनस एस से मतलब नहीं है, तो मैंने बाहर निकाल दिया है, और अंदर एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, e टू द पावर माइनस एक्स एक्स को बाद में लिख दिया है। अब यहाँ पे आप या तो यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और या फिर इस इंटीग्रल को खोलिए। अगर मेरे को ध्यान से सोच देखिए, अगर मेरे को ये चीज पूछा जाए, तो ये बिल्कुल टी स्क्वायर का अगर मैं लैप्लास निकालूं एल टी, तो वो यही एक्सप्रेशन आएगा, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का ही तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको न खोलूं, इंटीग्रल न सॉल्व करूं,
तो ये टी स्क्वायर का LT है, तो इसका वैल्यू सीधे मैं क्या करता हूँ, फैक्टोरियल 2 अपॉन एस का 2 पावर 2 प्लस 1 लिख दूँ, और ये e टू द पावर माइनस एस, तो यहाँ से देखिए आप 2 e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस टू द पावर 3, ये आंसर आ जाएगा। और नहीं तो और लंबे में जाना है तो आप इसको 2 बार बाई पार्ट करिए, तो फिर उसके बाद तब जा करके फाइनली आपका ये आंसर आएगा। तो देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो सेकंड थी, हेविसाइड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कितनी आसान थी, कितने लंबे काम को उसने कितना आसान बना दिया था। उसने बस यही तो किया था कि ओरिजिनल फंक्शन जो है टी स्क्वायर, ये जो है टी माइनस वन स्क्वायर नहीं टी स्क्वायर, इसका लैप्लास जो है अगर मालूम है तो केवल e टू द पावर माइनस ए एस, e टू द पावर माइनस एस, ए चूंकि 1 था तो इसलिए 1 आया, तो ये e टू द पावर माइनस एस लगा दीजिए और आपका जो है ये मिल जाएगा। अब समझ में आया आपको क्या प्रॉपर्टी थी और कैसे क्या कितना काम आसान हुआ आपका। और अगर आपके पास इसका प्रूफ भी आ जाए कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को प्रूफ करिए, तो भी आप इसी तरह से परफॉर्म करेंगे और लास्ट में ले जाके LFT बस उसको कर देंगे FS। ये फिर से लैप्लास का डेफिनेशन आ जाएगा, लैप्लास इतना कर दिया तो आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। हालांकि प्रूफ नहीं आते हैं प्रॉपर्टीज के, लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन को आप जैसे t-1 का होल स्क्वायर था या इस तरह की चीज़ है, हम उस तरीके से कैसे करेंगे और इस तरीके से क्या करेंगे, और प्रॉपर्टी को भी और अच्छा समझने के लिए इसलिए मैंने ये आपको दोनों तरीकों से बता दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूं क्या, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। लैप्लास ऑफ FT ज्ञात करो जब FT इज इक्वल टू आपका दिया है 0t0 0t0 t between 0 to 1, t between 1 to 2, t greater than 2। ये कैसे होगा जरा बताइए। देखिए इसमें लिमिट तोड़ रखी है इन्होंने, 0 से और इनफाइनाइट तक तो है, लेकिन 0 to 1, 1 to 2 और फिर 2 से बड़े पे 3 तरह से फंक्शन तोड़ा है। बिल्कुल सही बात है। इसको आप क्या करेंगे, लैप्लास की डेफिनेशन से 0 to इनफाइनाइट करेंगे और फिर इस इंटीग्रल को आप 0 to 1 और प्लस 1 to 2 प्लस 2 to इनफाइनाइट ऐसे करके और फिर तीनों में वैल्यू डाल के सब मतलब उसको करेंगे सॉल्व। ठीक है ना, ये बेसिक मेथड पे ही लगेगा, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी। और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। e टू द पावर माइनस एस एस प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस 2s एस प्लस 1 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। आप जैसे पिछला जो क्वेश्चन कराया ना उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि किस तरह से लिमिट्स तोड़ते हैं वगैरह। और फंक्शन देखिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि जैसे पिछले वाले में t-1 का स्क्वायर था तो आपको उसको ब्रेक करना मतलब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। इसमें 0 0 t सिंपल सा फंक्शन है सॉल्व हो करके, और मुझे लगता है एक ही बार में बाई पार्ट नहीं, 2 बार बाई पार्ट, एक बार बाई पार्ट करना पड़ेगा बस। t है ना, t स्क्वायर होता तो 2 बार बाई पार्ट्स करना पड़ता, तो इसमें ये करके सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो फिर आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ये ऐसी हैं, ये अगर जल्दी करवा देंगे हम तो फिर ये आप लोगों के दिमाग से उतनी ही उतर जाएंगी, घुस ही नहीं पाएंगी दिमाग में, उतरेंगी तो बाद में। तो इसलिए एक एक पे हमें वेट टाइम देना पड़ेगा और क्वेश्चंस को समझने पड़ेंगे कि क्या है वो, ताकि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहें आपके दिमाग में। ठीक है ना, तो इसी के साथ फिर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।